अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वो बद्र की वादी हो के मैदान उहद हो, वो बद्र की वादी हो के मैदान उहद हो, उन सारे मनाजिर की बसीरा है बुखारी। करते हैं ये औराक हदीस तकल्लुम, करते हैं ये औराक हदीस तकल्लुम, इरशाद रिसालत की खतीबा है बुखारी। लफ्जों में समाते ही नहीं इसके फजाइल, इस्लाम का बेमिसल नगीना है बुखारी। क़ाल अल्लाह ताला फी शान हबीबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। काबिल सद एहतराम असातिज़ा किराम, स्टेज पर मौजूद मुक़्तदिर मुअल्लिमीन, असातिज़ा, फाज़िलीन नौ और तुलबाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए कोशिश होगी कि मुख्तसर और जामे आपके सामने इस बयान को पेश किया जाए। गिरामी कदर हजरात, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया। आप सब इसमें तवज्जो फरमाएंगे, इस आयत करीमा के अंदर जो असरार व रुमुजात पोशीदा हैं, उनके अंदर एक सिर्र अजीम ये भी है कि जिस जाते बाबरकात ने कुरान की हिफाजत फरमाई, कुरान का हर हर लफ्ज महफूज फरमाया, उसी जाते बाबरकात ने कुरान से लाहिक अपने नबी की सुन्नत का हर हर गोशा महफूज फरमाया। कुरान करीम की हिफाजत के असबाब अल्लाह ने पैदा फरमाए, हुफाज व कुर्रा का इंतखाब फरमाया। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी की सुन्नत के हर हर गोशे को अहादीस तय्यबात को जमा करने के लिए और अहादीस तय्यबात की हिफाजत के लिए हर दौर में हुफाज और कुरा की तरह मुहद्दिसीन का इंतखाब फरमाया। गिरामी कदर हजरात, अगर आप इस बात पर गौर करेंगे, हर एतराज का आपको रद्द मिलेगा, हर मोतरज की तरदीद होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माना मुक़द्दस को, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे रिसालत को कमोबेश 1400 साल सदियां गुजर चुकी। क्या आप इस बात पर हैरान हैं? कुरान करीम का हर हर लफ्ज जिस जाते बाबरकात ने महफूज फरमाया, आप जब अहादीस करीमा उठाते हैं तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का बोला हुआ हर लफ्ज मुहद्दिसीन ने जमा करके हम तक पहुंचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपकी आदत पाक, आपका उठना बैठना मुहद्दिसीन ने सनद कामिला के साथ हम तक पहुंचाया। ये नबी अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत की, कुरान और हदीस के आफाकी पैगाम की एक कवी और मौसूफ दलील है। अजीजान गिरामी, हदीस मुबारका कुरान के समझने के लिए बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है।
अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने जिक्र नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिर फरमाया इन्ना अनज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जिस जिक्र की हिफाजत करना हमारा जिम्मा है ए पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिक्र हमने तेरी तरफ नाज़िल किया ताकि आप इस जिक्र की तशरीह करके अपनी उम्मत को बताएं कि उनके पास क्या नाज़िल किया गया है। तो कुरान की हिफाजत अल्लाह ने की, तो हदीस चूंकि कुरान से लाहिक हो गई तो हदीस की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ताला ने उठाया। गिरामी कदर हज़रात, सबसे बड़ी दलील, ये सबसे बड़ी अहमियत, सबसे बड़ा एक मकाम, उलूवत, मर्तबत जो इस उम्मत को हासिल है वो ये है। और इस उलूवत के पेश नजर हम दीगर मज़ाहिब के लोगों को चैलेंज कर सकते हैं, हम उनको दावत फिक्र दे सकते हैं, इस दीन की कमालियत उनके सामने रख सकते हैं। दीने ईसा के लोग भी मौजूद, दीने मूसा के हामिल भी लोग मौजूद, लेकिन हम बतौर चैलेंज उनके सामने ये बात पेश करते हैं कि 1400 सदियां गुजर चुकी, जमाने में मुख्तलिफ तहरीफें आ चुकी, जमाने की गर्दिश चलती रही, जमाने की तारीख ने पलटा खाया, जमाने के औराक बदलते रहे, लेकिन जमाने के अयामे तूल गुजरने के बाद आज तक कुरान महफूज है और आज तक हदीस महफूज है। और हर सदी का मुहद्दिस, हर दौर का आलिम अपनी जात से रसूलुल्लाह की जाते बाबरकात तक पूरी सनद आपको बता सकता है। ये हदीस मुझे किसने सुनाई, ये हदीस मुझे किसने सुनाई, मैंने किससे हदीस समाअत की, ये सारा सिलसिला पैगंबर करीम तक आपको बता सकता है। ये इस दीन की उलूव मर्तबत का शान है और ये कयामत तक यही सिलसिला चलेगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की अहादीस के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा खुद उठाया और हर दौर में उलमा को हदीस की खिदमत के लिए अल्लाह ताला पैदा फरमाता रहेगा। तकरीब खत्म बुखारी की ये महफिल सईद, इसका असल मकसद ये जो फाजली नो हमारे सामने बैठे हुए, इनकी दिल के अंदर इस तकरीब सईद का जो मकसद है उसको उजागर करना है। मकसद क्या है? सनद हदीस की अहमियत और इल्म हदीस की खिदमत। जिस तरह मैंने आपको बताया कुरान की हिफाजत अल्लाह ने फरमाई, हदीस की हिफाजत अल्लाह ने फरमाई, हदीस के खादिमीन को अल्लाह ने हर सदी में मुकर्रर फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको भी इल्म हदीस के लिए मुंतखब फरमाया है, खिदमत हदीस के लिए मुंतखब फरमाया है। हदीस की खिदमत करना आपकी जिम्मेदारी है। और हदीस के खादिमीन का क्या शान है मेरे दोस्तों, जिस अहमियत के पेशे नजर अल्लाह ताला ने इन उलमा को ये मकाम अता फरमाया। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला कभी भी इल्म को इस तरह कब्ज नहीं फरमाएगा ज़माना आखिर में कि लोगों के अज़हान और कुलूब से अल्लाह खींच कर इल्म को निकाले, नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उलमा को कब्ज फरमाएगा। उलमा विसाल पाते जाएंगे, उलमा की कमी होगी, उलमा दुनिया से वफात पा जाएंगे। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कुरान और हदीस जो अल्लाह ताला का पैगाम खास है, उसकी खिदमत के लिए अल्लाह इन पाकीज़ा मुकद्दस इन जातों को अल्लाह मुकर्रर फरमाता है जो इस कुरान और हदीस की खिदमत करते हैं। और इस सिलसिले में अल्लाह ने आपको भी मुंतखब फरमाया। अल्लाह ताला आपके नुफूस को, आपके अज़हान को पाकीज़गी नसीब फरमाए और इल्मे दीन की अल्लाह कामिल और अमानत के तौर पर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आपको अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की, उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाह खैर।